हालेलुया। तो आज का जो अपना वचन था, जैसा अपन ने कल बातचीत किया था कि देवदूत, स्वर्गदूत के ऊपर, आप लोग देवदूत बोलते हैं तो मैं स्वर्गदूत बोलूँगा, चलेगा ना? ठीक है। स्वर्गदूत, अभी स्वर्गदूत बहुत ही क्लियर है, लेकिन देवदूत दोनों तरफ से हो सकते हैं। दूत, एंजल्स जो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजल्स। अभी एंजल्स जो है वो अच्छे एंजल भी होते हैं, बुरे एंजल भी होते हैं। तो अच्छे एंजल जो है वो है पवित्र स्वर्गदूत, जो है यीशु मसीह की तरफ जो है स्वर्गदूत है वो पवित्र स्वर्गदूत। जो शैतान की तरफ स्वर्गदूत है वो नरकदूत है, मतलब वो अपवित्र स्वर्गदूत है, गिरे हुए स्वर्गदूत। हालेलुया। कल आपको मैंने एक चीज बताया भी था, ठीक है। तो हम लोग एक टॉपिक से चालू करेंगे, एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग आएंगे कि अलग अलग किस्म के कौन से स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन में दिए गए और वो कैसे कैसे मदद करते हैं, और कौन सी मदद हम लोग को मिली हुई है जो हम लोग मांग सकते हैं। आप मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु अपने स्वर्गदूत को यहाँ पे भेज, ये कर वो कर, कुछ करते कैसा? कितने लोग करते? ओके, अच्छा, ऑलरेडी आप करते हैं, वेरी गुड। ओके, अभी हम लोग चालू करते हैं 1 कोरिन्थी 11:10। 1 कोरिन्थी की पत्री 11:10, इसको हम लोग समझना है। 1 कोरिन्थी की पत्री 11:10। या कारणामुळे देवदूतांकरता स्त्रीने आपल्यावर असलेल्या अधिकाराचे चिन्ह मस्तकावर धारण करावे योग्य आहे। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वचन? आपको क्या समझता है? 1 कोरिन्थी 11:10, हिंदी में भी पढ़िए एक बार। इसलिए परमेश्वर ने उसे जो अधिकार दिया है उसके प्रतीक रूप में स्त्री को चाहिए कि वह अपना सिर ढके। उसे स्वर्गदूतों के कारण भी ऐसा करना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में लिखा है सिर्फ दूतों के लिए, एंजल्स मतलब दूत, स्वर्गदूत, नरकदूत सब आ जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है कि स्त्रियों को सर ढकना चाहिए स्वर्गदूतों के लिए? कभी सोचा आपने क्यों ऐसा लिखा है? स्वर्गदूतों के लिए स्त्रियों को क्यों सर ढकना चाहिए? नहीं पता? उत्पत्ति 6 निकालेंगे। उत्पत्ति 6, 1 और 2। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही, इन लोगों की लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर हैं, इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उससे विवाह किया। इन स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। इन दिनों बस यहाँ पे रुकिए, देखिए, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये जो भी मैंने रात को वचन प्रभु आपने दिया है, हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक से बात कर पिता, और ये वचन हमें समझ में आए प्रभु। देवदूतों की जो प्रभु जो सेवा है हमारे बीच में पिता, देवदूतों की, स्वर्गदूतों की सेवा को हम समझे पिता, और उस सेवा में प्रभु हम लोग उनको बुलाए पिता परमेश्वर। लेकिन सारा आदर जो है प्रभु स्वर्गदूतों को बनाने वाला यीशु मसीह उसका है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी यहाँ पे जो है नूह के समय का बात है। नूह का कितने लोगों को कहानी मालूम है, स्टोरी? नूह का समय में क्या हुआ था? नूह का समय में प्रभु ने पूरा का पूरा
जितना भी दुनिया है सबको नाश किया था। क्यों नाश किया था? इसलिए नाश किया था पाप। लेकिन कौन सा पाप? ये जो लिखा है ये पाप। 6:1 और 2 में क्या लिखा है? एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही। ठीक है, पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ती रही। इन लोगों के लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर है। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उसी से विवाह किया। इन स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है। मैं सदा के लिए इनसे अपनी आत्मा को परेशान होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष का जीवन दूंगा। अभी देखिए जी। देखो अभी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कितना जन्म उम्र दिया था लोगों को? 120 वर्ष। उससे पहले आदम कितना साल जिया? 900। कैप निकाल दीजिए। आदम कितना साल जिया? 900 से ज़्यादा, लगभग 1000 साल, बराबर। आदम कभी मरता नहीं था, तो प्रभु ने उस उम्र को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि जितना पापी जिंदा रहता है उतना समय तक पवित्र आत्मा उसको देखता रहता है, पापी को, और उसको दुख होता है कि नहीं? क्योंकि ये पृथ्वी आपको क्या लगता है कोई अधिपति ने बनाई है क्या? हमारे बाप ने बनाई, पिता परमेश्वर ने बनाई, बराबर ना? तो जब वो देखता है, पवित्र आत्मा देखता है पूरा दुनिया जो है पाप से भरा हुआ है, तो उसको दुख होता है। कौन सा पाप था? देखो, जो स्वर्गदूत है, ऊपर अधिपति है, वो लोग बैठे थे, वो लोग देख रहे थे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां पैदा हुई है। किसको? मनुष्य को। तो वो लोग ने क्या किया? उनके साथ संबंध बनाया, और उसके द्वारा जो है बच्चे पैदा हुए। तो वो बच्चे जो है बड़े बड़े कद के, जाइंट्स बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश या ग्रीक में बोलते हैं नेफिलम। तो वो बड़े बड़े कद के, जैसा कि हम लोग आपको मालूम है जो देवी देवता है, ठीक है, कितने लोग बड़े बड़े कद के हैं। हिंदुस्तान का जाने दो, इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ। अब ग्रीस दूसरे देश है, सब देशों में जो भी अधिपति लोग हैं वो बड़े बड़े हैं एकदम। क्योंकि कितने अधिपति जो है वो अधिपति नहीं है, वो ये गिरे हुए स्वर्गदूतों के बच्चे लोग हैं। वो बच्चे लोग जो स्त्रियों के द्वारा पैदा हुए हैं, तो इनका जो है उद्धार नहीं हो सकता है। उनको तो लोग पूजा कर रहे हैं, आया ना? तो प्रभु को बहुत गुस्सा आया इस पे। प्रभु ने बोला पूरा का पूरा दुनिया इन लोगों से ही भर गया। उस वक्त ऐसा समय आया नूह के समय में कि पूरा दुनिया इससे भर गया। तब प्रभु ने पूरी दुनिया को नाश करने के लिए एक बाढ़ लाई थी। सब लोग को वहां याद है? बाढ़ में सब लोग डूब के मरे थे, सब लोग, बड़े बड़े जाइंट्स मर गए थे बाढ़ में, ठीक है। अभी आपको ये बात को समझना है कि वो उसी वक्त नहीं हुआ था सिर्फ, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था, याद है? गोलियत कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? 12 फुट था, और उसके एक एक हाथ में 6 उंगली था, बराबर। 24 उंगली था और 12 फुट का बड़ा एकदम आदमी था। उससे कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, उसको दाऊद ने मारा। तो ऐसे जाइंट्स जो है, ऐसे बड़े कद के लोग जो है, बड़े दिखने वाले, तभी से है। नूह के समय में तो मार दिए प्रभु ने, बराबर, लेकिन उसके बाद भी जो है ये जो अधिपति है, अधिपतियों ने बहुत से बच्चे ऐसे पैदा किए हैं। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि स्वर्गदूतों के कारण तुम अपने सर को
ढको, क्योंकि तुम जब सर को ढकते हो तो तुम बोलते हो कि मैं किसी के अधिकार में हूं। पत्नियां या बेटियां किसी के अधिकार में है, पति के अधिकार में है या पिता के अधिकार में है। आप समझ रहे? तो आप अधिकार में हैं तो आपको कोई भी स्वर्गदूत कुछ छू नहीं सकता है। एक सिंपल चीज बताइए, कितने ही आपको बोलते हैं ना रात को तू बाल खोल के मत घूम झाड़ के नीचे, बोलते कि नहीं? आपको बोलते थे कि नहीं? कितने लोग बोलते थे कि तुम्हारा माहवारी का समय है, तुम बाहर नहीं निकलने का, बोलते थे? रात को बाहर मत निकलना, शमशान के यहाँ से नहीं जाना, झाड़ के यहाँ से नहीं जाना, नदी के यहाँ से नहीं जाना, बोलते थे। क्यों बोलते थे? दुष्ट आत्मा रहती थी और दुष्ट आत्माएं जो है पकड़ती है लोगों को, और कितना बार उनके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। बातों को समझना जरूरी है, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है स्वर्गदूत की बात कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत दो किस्म के होते हैं, हम लोग ने पहले देखा। एक परमेश्वर के साथ है और एक शैतान के साथ है। अभी परमेश्वर शैतान के साथ जो स्वर्गदूत है पहला उसकी बात कर रहे थे। चलो 1 कोरिन्थी 11:10 को समझ लिया आपने क्यों होता है, बराबर? क्यों प्रभु बोलता है कि सर ढकना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोलोसियों की पत्री 2:15, या उससे पहले अपन इफिसियों की पत्री 6:12, कल भी अपन ने देखा था इफिसियों की पत्री 6:12। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इन अंधकारपूर्ण युग की, आकाश की शक्तियों और अंबर की दुष्ट आत्मिक शक्तियों के साथ है। तो 4 की 5 अलग अलग किस्म के यहाँ पे गुट हैं। देखो, जब शैतान ने बलवा किया, प्रभु से नहीं किया। आपने सुना है, कितने लोग जो है शायद उनको पता नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है। यशाया 14 निकालेंगे, यशाया 14:12 से लेकर 14 में आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तेरा स्वरूप भोर के तारे सा था, किंतु वो आकाश के ऊपर से गिर पड़ा। धरती के सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया। तू सदा अपने से कहता रहता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं जपोन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा, मैं उस छुपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा, मैं बादलों के वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। किंतु वैसा नहीं हुआ। तू परमेश्वर के साथ ऊपर आकाश में नहीं जा पाया, तुझे अधोलोक के नीचे गहरे पाताल में ले आ गया। लोग जो तुझे टकटकी लगाकर देखा करते, वे तुझसे तेरे लिए सोचा करते हैं। लोगों को आज ये दिखता है कि तू बस मरा हुआ है, और लोग कहा करते हैं, क्या यही वह व्यक्ति है जिसने धरती के सारे राज्यों में भय फैलाया हुआ है? अभी देखिए, ध्यान दीजिए, शैतान या स्वर्गदूत, शुरुआत में शैतान नहीं था। शैतान का नाम लूसीफर था। सब लोग बोलेंगे लूसीफर। लूसीफर मतलब कि रोशनदान, रोशनी देने वाला, चमकता हुआ भोर का तारा परमेश्वर का वचन बोलता है। देखो, परमेश्वर का वचन जो है अनादर नहीं करता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको बनाया था, शुरुआत में परमेश्वर ने उसको बनाया था, लेकिन वह घमंड से भर गया, और जब घमंड से भर गया तो उसने 5 बार अंदर दिल से बोला, परमेश्वर हमारे दिल के विचारों को जानते हैं। जानते नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग अपने विचारों को रोकते नहीं हैं। गलत विचारों को रोकते हैं क्या हम लोग ऐसा लगता है सुस्त रहते। सुस्त मत करो, इधर सुस्ती नहीं करने का। जो विचार आता है उसको रोकना बहुत जरूरी है। जानबूझ के अगर हम गलत विचार सोचते हैं तो परमेश्वर उसको देख रहा है। परमेश्वर उस विचार को देख रहा है,
और परमेश्वर हमारे विचारों के लिए भी दंड दे सकता है, याद रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ सोचा ना, क्या बोला उसने 5 बार, एक बार फिर से बोलिए। तू सदा अपने से कहता रहता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के जैसा बनूंगा। अभी वो लोग देखो, जो शैतान है लूसीफर, वो बोलता है मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता मैं परमेश्वर से भी बड़ा बनूंगा, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर से बड़ा नहीं बन सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। ठीक है, तो परमेश्वर से भी परमेश्वर के जैसा बनूंगा। दूसरा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, आकाशों के ऊपर जीऊंगा। मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। हाँ, मैं जपोन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा। हाँ, मैं उस छुपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा। हाँ, मैं बादलों की वेदी तक जाऊंगा। मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। हाँ, ठीक है। तो वह हमेशा परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था, अपने दिल में उसके ये विचार था, वो विचार आने से ही उसके ऊपर दंड आया। अभी हुआ क्या, उसने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूत अपने साथ लेके गया। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12, 3 और 4, स्वर्ग में एक और संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विनाशकारी अजगर खड़ा था। हाँ, उसके 7 सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को सपाट मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। हाँ। वो अभी स्त्री, देखो क्या बोल रहा है, उसने अपने पूंछ से, शैतान ने अपने पूंछ से 1/3 तारों को गिरा दिया। 1/3 तारे कौन है? ये स्वर्गदूत है जो उसके साथ थे। क्या हुआ, स्वर्गदूत जो है बहुत काम करते थे, बराबर, लेकिन जो भी काम करके आते थे, नाम किसका होता था? यहोवा का। उसमें वो लोग खुश है। आज भी स्वर्गदूत खुश है, हम लोग भी खुश है, यीशु का नाम होना चाहिए ऊंचा, राइट। लेकिन शैतान बोलता है तुम लोग इतना काम करता है, अभी देखो पहाड़ तूने उसने हटा दिया। वो बोलता है स्वर्गदूत को, तूने वो पहाड़ हटा दिया, नाम किसका है? यहोवा का नाम हो गया। अगर तुम मेरे साथ आएगा ना तो तेरा नाम होगा। इसके लिए आज देखेंगे कितनी अधिपतियों का नाम होता है। आज जो जो नाम जाहिर है ना, वो गिरे हुए स्वर्गदूत है। आप समझ रहे कौन से नाम को बात कर रहा हूं? जो जो आप लोग समझ रहे हैं? कौन कौन है वो जिसका नाम हो रहा है? कौन से वो अधिपति है जिसके नाम हो रहे हैं? नहीं मालूम। कुछ लोग शैतान के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान को क्षमा कर दे। शैतान को क्षमा करेगा क्या प्रभु? करेगा? या फिर कितना लोग चाहते हैं कि शैतान को भी माफी मिले, हम लोग के साथ वो भी रहे स्वर्ग में, है क्या? अरे वो स्वर्ग को नरक बना देगा। तो ये जो 1/3 स्वर्गदूत है, इसके साथ हो लिए, शैतान के साथ हो लिए, और वो लोग को कुछ बड़े बड़े हैं तो वो अधिपति है उनमें से, कुछ उससे छोटे पद वाले हैं, क्योंकि हर एक किस्म के बहुत पहलवान भी रहते हैं, अच्छा शस्त्र चला सकते हैं, थोड़े और कम रहते हैं, उससे थोड़े और कम रहते हैं। वैसे ही दुष्ट आत्मा भी है, वैसे ही दूत भी है। आप समझ रहे हैं? तो वो लोग को अलग अलग स्थान दिए हैं शैतान ने भी, ठीक है। और वहां पे बहुत झगड़ा होता है आपस में, ये कुर्सी मुझे चाहिए। अभी आप देखो पॉलिटिक्स में कितना झगड़ा होता है कि नहीं? आपस में लड़ते हैं ना, मैं सीएम, वो सीएम, इसको बना, उसको एक कर, वहां पे भी बहुत होता है। तो कितना बार हम लोग जो छुटकारा करते हैं, कभी कभी एक एक अधिपति के नीचे हजारों सेनाएं होती है। तो अगर वो हार गया, समझो हार गया मतलब निकाल दिया बाहर यीशु के नाम से, तो अभी वो बाहर जाएगा तो उसको मार पड़ेगी,
आपको मालूम नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को मार पड़ती है शैतान की तरफ से। शैतान वो लोग को तुरंग में डाल के मारता है कितने लोगों को कि तू क्यों निकला, अरे इतने स्वर्गदूत मेरे को मार रहे थे तो निकलूं नहीं तो क्या, अरे तू क्यों निकला। भाई लोग को मालूम है ना कैसा मारते हैं, तू क्यों छोड़ा उसको, तेरा सर फट गया, कुछ भी हो गया, तेरे को छोड़ने का नहीं था, है ना। तो वो भाई लोग भी मारते, वैसा ही है शैतान का राज्य भी वैसा ही है। तो कितना बार आप वो दुष्ट आत्मा को याद दिलाएंगे ना कि देख तेरे को मार पड़ी थी लास्ट टाइम, तो उसका याद मत दिला वो बोलेगा उसका याद मत दिला, क्योंकि बहुत वो लोग अब बेइज्जती करते हैं, बहुत मारते हैं वो लोग। दुष्ट आत्मा आपस में ना बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन बाहर से हम लोग के सामने लोग दिखाते हैं बहुत यूनिटी में। एक्चुअली आपस में बहुत झगड़ा होता है वो लोग का, आपस में जो है सेनाएं बढ़ जाती है। कोई समझो हार के आया ना, उसके नीचे से 1000 सेना निकाल देगा शैतान, बोलेगा अभी से तेरे को नहीं, तू हार के आया है, ठीक है, तू बाहर बैठ, बाजू बैठ। तो ऐसा सब होता है, ठीक है। तो ऐसा शैतान ने सुसज्जित किया है। इफिशियंस 6 में जो लिखा है, क्या क्या लिखा है, कल मैंने आपको ये बताया था, याद है आपको बताया था, हाँ, कि कैसा अधिपति रहते हैं, फिर अधिकारी रहते हैं, फिर अंधकार के हाकिम रहते हैं। मैंने आपको बताया था अंधकार रहता है जैसा जुए खाने हैं, शराब खाने हैं, वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं, वो सब अंधकार है। वहाँ पे दुष्ट आत्माएं बड़ी बड़ी बैठी है जो पूरे के पूरे एरिया को कवर करते हैं। आप देखेंगे ये एक साथ होता है। कितने बार जुए खाने एक साथ दिखते हैं, लॉटरी के सेंटर एक साथ दिखते कि नहीं, मटका, इधर मटका चलते हैं क्या, नहीं चलते, तो मटके के भी एक साथ रहते हैं कि नहीं, दुकान एक साथ रहते हैं। वैश्या का पूरा बाजार रहता है, क्यों एक साथ रहता है, क्योंकि वहां पे जो है पूरा अधिपति बैठा है, अंधकार का हाकिम वहां पे बैठा है जो चला रहा है उसको। और कितने शरीफ लोग भी बिगड़ जाते हैं उधर जाके, क्यों, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको अटैक करता है, वहां पे वो पावर है। इसके लिए अपन जब ऐसी जगहों से जाएंगे तो अपने को यीशु के लहू से ढकना है। हालेलुया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं जो कि गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। तो ये गिरे हुए स्वर्गदूतों को ताकत नहीं है हमारे ऊपर। गिरे हुए स्वर्गदूत कितना भी कूदी मारे, कितना भी उड़े, वो हम लोग को कुछ करने नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है। अगर आप देखेंगे वचन, कोलोसियों की पत्री 2:15, कोलोसियों की पत्री 2:15, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया है और अपने विजय अभिमान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चला है। हाँ, उनका जो आर्मर है, देखो शैतान के हाथ में हथियार है कि नहीं, शैतान को हथियार है, लेकिन हमारे ऊपर वो नहीं चला सकता है। हमारे लिए क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने शैतान के सब हथियारों को निरस्त कर दिया, उसमें दम नहीं है अभी। समझ रहे आप, हथियार क्या है शैतान के, बहुत से हथियार है, बहुत से हथियार है। देखो कितने लोग क्या सोचते हैं, प्रभु चाहता है मैं बीमार रहूं, प्रभु चाहता है क्या, लेकिन कितने लोग सोचते हैं मैं बीमार रहूंगा तो प्रभु, बीमारी से प्रभु की महिमा होगी, बीमारी से प्रभु की महिमा होती है क्या, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में हम लोग को ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शैतान के चीज़ों को अपना लेते हैं। तो शैतान की चीज़ों को अपनाना नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसका पूरा कुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। देखो क्रूस के ऊपर क्या हुआ था, क्रूस के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, मालूम है आपको। जब बांग्लादेश में वो लोग ने सरेंडर किया था तो कम से कम 90,000 वो लोग की सेना थी जिसे सरेंडर किया, किसने, पाकिस्तान की। तो पूरी सेना को वो लोग ने पूरा दिखाया था, सब समाचार पत्रों में, टीवी पे दिखाया था, जा रहे टैंक वैंक सब दिखाया था। तो वैसे ही शैतान की पूरी सेना को प्रभु ने हरा दिया था क्रूस के ऊपर। लोग सोचते हैं क्रूस के ऊपर तो यीशु मर गया, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्रूस के ऊपर प्रभु ने शैतान के ऊपर जय पाई,
उसकी जितने भी ताकतें हैं, आज भी देखो हम लोग जब दुष्ट आत्मा को भगाते हैं, क्रूस का नाम लेते ही वो क्यों रोता है? यीशु के लहू के नाम से क्यों रोता है? रोता है कि नहीं? लहू का नाम लिया वो चिल्लाना चालू हो जाता है। वो तो खुश होना चाहिए ना, यीशु मर गया ना उस पे तो। अरे लेकिन वो मरने के बाद ही उसने कुचल दिया उसको पूरी तरह से, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का जो भी कीमत था क्रूस से चुका दिया। तो जो क्रूस है वह ताकत का निशान है, वह कमजोरी का निशान नहीं है। ठीक है, कितने लोग कमजोरी का निशान समझते हैं अभी। तो अभी हम लोग आएंगे कि होली एंजल्स, स्वर्गदूत कौन से है, कैसा काम करते हैं, कैसा हम लोग उनकी सेवा लेना चाहिए। ठीक है, उनका सेवा हम लोग ले सकते हैं क्योंकि प्रभु ने वो लोग को मुकर्रर किया है हमारे लिए। हालेलुया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग समझना है। सबसे पहले तो लूका 20 निकालेंगे 34 से लेके 36। लूका 20 34 से 36। यीशु ने उससे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, तो जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जीवने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हाँ, देखो स्वर्गदूतों को प्रभु ने अपने जैसा बनाया है। प्रभु को किसी ने बनाया नहीं है, हमेशा याद रखो। प्रभु का कोई भी कैटेगरी, मतलब प्रभु का कोई भी क्या बोलते कैटेगरी, मतलब हाँ, प्रभु के जैसा कोई नहीं है। हाँ, प्रभु के जैसा कोई भी नहीं है। सबको सृष्टि करने वाला प्रभु है। प्रभु की कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, और प्रभु का कोई अंत भी नहीं है। स्वर्गदूतों का शुरुआत है, स्वर्गदूतों को शुरू किया है किसी ने। वो लोग कभी कोई जमाने में नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उसको बनाया। लेकिन प्रभु ने ऐसा बनाया उनको कि वो लोग मर नहीं सकते, वो लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है, और वो जो भी बनाता है शाश्वत काल के लिए बनाता है, मारता नहीं है। स्वर्ग में कोई भी चीज मरती नहीं है। स्वर्ग में कोई भी चीज मरती नहीं है। स्वर्ग में पक्षी, झाड़, फल कुछ भी नहीं मरते हैं। अगर स्वर्ग में आपने फल खाया, आपको फल खाना है, समझो फल लगे हुए हैं, आप बोलेंगे आपको कैसा मालूम? आप प्रार्थना करो, प्रभु लेके जाएंगे आपको। मेरा टेस्टिमनी नहीं है, मैंने टेस्टिमनीज के द्वारा मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको समझो आम लगा हुआ है, स्वर्ग के एक झाड़ है, वहां पे आम लगा हुआ है। आपने बोला आम दे, आम खुद ब खुद ही आपके पास आएगा। आप आम खाएंगे ना, फिर आम उधर रहेगा। समझ रहे? आम मरता नहीं है, मछलियां मरती नहीं है। पानी के अंदर जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं। क्यों? मछलियां आपके साथ चलेंगी, डरेंगी नहीं। मछलियों को पकड़ना चाहेंगे, मछली को पकड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे कोई भी भय नहीं है, वहां पे कोई डर नहीं है, वहां पे कोई मौत नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया है। स्वर्गदूत मरने वाले नहीं है, हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। और स्वर्गदूत तो कभी शादी नहीं करते वो लोग। स्वर्गदूत नहीं शादी करते हैं, नहीं शादी में दिए जाते हैं। अभी तक जितने भी स्वर्गदूत जाहिर हुए हैं, वह स्वर्गदूत जो है एक मेल की तरह, मेल मतलब एक पुरुष की तरह दिखाई दिए। किसकी तरह? पुरुष की तरह। अभी कितने लोग फिल्म में दिखाते हैं स्त्री, लेकिन अभी तक स्त्री करके कोई भी, आप देखो वचन में किधर भी लिखा है क्या? कहीं पे भी स्वर्गदूत जब जाहिर होते हैं, कहीं पे भी स्त्री करके वो लोग जाहिर नहीं हुए। अब्राहम को जब आए स्वर्गदूत मिलने, तो वो कौन थे? मर्द थे।
लूत को मिलने आए तो मर्द थे। याकूब को जब स्वर्गदूतों का वो देखता है, नीचे उतरते हैं चढ़ते हैं, हाँ, तो सब के सब कौन थे? मर्द थे, बराबर। यीशु की कब्र के तीसरे दिन 2 स्वर्गदूत खड़े थे, वो कौन थे? मर्द थे। तो अभी तक जो है जितने भी स्वर्गदूत है